फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। महकमे अक़लियती बहबूद की अबतर सूरत हाल के बारे में हर कोई वाकिफ है। हुकूमत की फलाही और तरक्याती स्कीमात के फवायद अक़लियतों तक पहुँचाने में ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी एक तरफ है और दूसरी तरफ तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजमीन को माह जनवरी की तनख्वाह अभी तक जारी नहीं की गई। फरवरी का महीना भी खत्म हो चुका है, लेकिन 23 मुलाजमीन जनवरी की तनख्वाह के इंतजार में है। बताया जाता है कि मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद की मुलाजमीन की तादाद 30 है, जिनमें से मजहबी उमूर अंजाम देने वाले स्टाफ यानी इमाम और मुअज्जिनीन की तादाद 7 है। साबिक़ में भी तनख्वाहों की इजराई में ताख़ीर की शिकायत पर उस वक्त के डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम ने आयमा और मुअज्जिनीन को मेंटेनेंस फंड से तनख्वाहों की इजराई की हिदायत दी थी। दोनों मसाजिद के खतीब, इमाम और मुअज्जिनीन को माह जनवरी की तनख्वाह अकाउंट में जमा कर दी गई, जबकि 23 दीगर स्टाफ तनख्वाह से महरूम है। साबिक़ में हर महीने की 5 तारीख से कबल तनख्वाह जारी की जाती रही। अब जबकि रमजानुल मुबारक करीब है, मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजमीन जनवरी की तनख्वाह की अदम इजराई से मसाइल का शिकार हैं। शहर हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में शाहनवाज नामी मुलाजिम ने अपने ही मालिक के 25 लाख रुपए लेकर फरारी अख्तियार कर ली। कृष्णा कुमार गुप्ता नामी शख्स का प्लाईवुड का बिजनेस है। बिहार के रहने वाले शाहनवाज नामी शख्स ने कृष्णा कुमार गुप्ता के पास प्लाईवुड के शॉप में काम किया था। 17 फरवरी को कृष्णा ने शाहनवाज से कहा कि मंगलहाट के रहने वाले कृष्णा का भाई धर्मेश के पास से 25 लाख रुपए लाने को कहा। शाहनवाज ने मंगलहाट को जाकर धर्मेश के पास से 25 लाख रुपए लेकर अपना फोन बंद करके फरार हो गया। कृष्णा कुमार गुप्ता ने मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर शाहनवाज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मैलारदेवपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू करके शाहनवाज के रूम पर पहुंचकर देखा तो शाहनवाज के रूम से 15 लाख रुपए और पल्सर बाइक बरामद कर लिया। शाहनवाज 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। मैलारदेवपल्ली पुलिस ने शाहनवाज की तलाश शुरू कर दी। तो रूम में अपने 15 लाख रुपए यहीं पर रखे गया, बाकी जो 10 लाख रुपए और आदमी को पकड़ने का है, अभी वो भी काम जल्दी में हो जाएगा। ये 2 केसेस में CCS टीम और स्पेशल ऑपरेशन, ये हमारा राजेंद्र नगर, ये तो राजेंद्र नगर DI राजेंद्र और मधु, ये 25 लाख का केस में अच्छा मेहनत करके डिटेक्ट करे। अभी सब जो काम करे, अच्छा काम करे, वो लोगों को रिवार्ड भी दीजिएगा। तेलंगाना के हुक्मरान जमात BRS के कारगुजार सदर व वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने गैस की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत ने LPG के दाम ट्रिपल कर दिए हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने NDA हुकूमत को तंजिया तौर पर NPA हुकूमत कहते हुए LPG सिलेंडर की कीमतों को कामयाबी के साथ ट्रिपल करने पर डबल इंजन की हुकूमत को मुबारक हो कहा। BRS ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इजाफी कीमतों को वापस ले। तारक रामाराव ने पार्टी के रुकन और कारकुनान के हमरा इसमें टैग किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 2 वर्षों में मोदी हुकूमत ने घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 53% का इजाफा किया। बोधन में अंबेडकर चौराहे पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। ये एहतजाज गैस सिलेंडर के बढ़ती कीमतों के खिलाफ किया गया था और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो बढ़ती कीमतों पर काबू पाए और गैस सिलेंडर पर जो 50 रुपए बढ़ाए गए हैं उस इजाफे को कम करे। इस दौरान कांग्रेस के तमाम लीडर्स मौजूद थे, जिन्होंने मीडिया से खिताब भी किया।
आज बोधन के अंदर हम कांग्रेस पार्टी वाले गैस टाकी के ऊपर जो धरना कर रहे हैं, उस धरने से नरेंद्र मोदी नहीं दलिंदर मोदी को यह पैगाम दे रहे हैं कि जो मेरे खांधे पे आज बोझ है वो बोझ सारी आवाम के खांधों पर है। जो 400 रुपये में गैस की टाकी कांग्रेस पार्टी देती थी, आज वही टाकी को 1200 रुपये कर दिया ये दलिंदर मोदी। आज मैं दलिंदर मोदी से कहना चाहता हूँ कि आवाम के खांधों पे से बोझ हटाए। जो राहुल गांधी ने हर पैदल यात्रा में कहा है कि हमारी हुकूमत जब आ जाएगी तो हम 500 रुपये में गैस की टांकी देंगे, हम राहुल गांधी की बात को मद्देनजर रखते हुए आज ये आवाम से कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को सपोर्ट कर अपनी परेशानियों को दूर कीजिए। इन दलिंदरों से आप लोग बच के रहिए, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की सियासत पे अपने मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को, सबको इस बोझ के तले दबा रहे हैं। मैं आज ये आवाम से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं, महंगाई के नाम पे वोट देने की सोच रखिए। जो महंगाई कम करेगा वही सत्ता में आएगा। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी के लिए एक बड़ा धक्का लगा। बीजेपी के रुकन असेंबली का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लोक आयुक्त की एंटी करप्शन ब्यूरो ने चिन्नागिरी असेंबली हलके के बीजेपी एमएलए मदल वीर वेगपक्सा के बेटे प्रशांत मदल को अपने वालिद के दफ्तर में एक शख्स से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, जो बेंगलोर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में सीनियर अकाउंटेंट बताया जाता है। इस वाक़े के बाद एंटी करप्शन के हुकाम ने रुकन असेंबली की रिहाइशगाह की तलाशी ली, जहाँ पुलिस को 6 करोड़ रुपए मिले। कर्नाटक लोक आयुक्त ने कहा है कि इसके अलावा ओहदेदारों ने उनके दफ्तर से 1 करोड़ 7 लाख रुपए जब्त किए हैं। बताया जाता है कि प्रशांत ने साबुन और साबुन की तैयारी के लिए दरकार खाम माल का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दुनिया की मौजूदा सूरत हाल के लिए रूस के यूक्रेन पर हमले को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि अगर रूस चाहे तो कल यूक्रेन जंग खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ रूस और चीन ने बाली दस्तावेज पर दस्तखत करने से इनकार किया है और ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी असम्बली में मस्जिद G20 ममालिक ने रूस का साथ नहीं दिया। एंटोनी ब्लिंकन ने एक सवाल के जवाब में कहा, हर मुल्क यूक्रेन में रूसी जंग के असरात से दो चार है। हमें उन लोगों तक खाना पहुंचाना है जो भूखे हैं और ममालिक को ज़रूरी तौर पर खुद मुख्तार बनाने में मदद करना है। उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर की G20 वज़ीर ख़ारिजा की मीटिंग में चेयर्स की समरी के साथ आने के लिए तारीफ की और कहा कि ये अपनी नौयत का पहला इजलास है। पैदल चलने के कई फ़वाइद हैं। पैदल चलने या वॉकिंग न सिर्फ जिस्म बल्कि दिल को सेहतमंद रखने में बहुत मददगार हैं। हालिया दिनों में नौजवानों में हार्ट अटैक के वाक़यात में काफ़ी इजाफा हुआ है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में रोज़ाना 4000 अफराद हार्ट अटैक से फौत हो रहे। इस तरह मुल्क भर में हर साल हार्ट अटैक से 15 लाख अमवात हो रही हैं और जब बात तेलंगाना रियासत की जाए तो यहाँ हर साल 24,000 अफराद दिल का दौरा पड़ने से मर रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साइंसदानों का कहना है कि इन खतरात से बचने के लिए पैदल चलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि रोजाना 11 मिनट पैदल चलने से सेहतमंद जिंदगी गुजारी जा सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक हालिया तहकीक में बताया गया है कि अगर आप रोजाना 11 मिनट या हफ्ते में 75 मिनट तेज चलते हैं तो आप दिल की बीमारियों, हार्ट अटैक, फालिज और कई कैंसर के खतरात को कम कर सकते हैं। इस सिलसिले में उनके ताज़ा तरीन तहकीकी नताइज ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में शाये होने वाले तहकीक में बताया गया है कि हफ्ते में 75 मिनट की चहलकदमी या वॉकिंग दिल की बीमारियों के खतरे को 17% और कैंसर के खतरे को 7% तक कम कर सकती है। కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, ऑपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।